सुबह हो चुकी थी। खिड़की के सुंदर महीन पर्दों से छनकर रोशनी नीना के चेहरे को छू रही थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके गालों को छू रहे थे। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी भूरी आंखें हल्के से खोली और जम्हाई लेते हुए दोबारा बंद कर ली। उसके मुस्कुराते चेहरे पर शांति और सुकून बिखरा हुआ था, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि चौधरी बागान बाड़ी में गुजरी ये पहली रात काफी अच्छी रही। इस वक्त भी उसके उठने का कोई इरादा नहीं था। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर और सो ही लिया जाए, लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। इस वक्त कौन है? यस, प्लीज कम इन। नीना के कमरे के बाहर सर्विस स्टाफ की एक लड़की ने उसे सुप्रभात विश करते हुए कहा कि उसने सुबह की चाय उसके कमरे के बाहर के बरामदे में लगाई है, और ये भी बताया कि चौधरी साहब उनसे नाश्ते के टेबल पर मिलेंगे ठीक 9 बजे। थैंक यू कहते हुए नीना बरामदे में पहुंची, जहां उसकी चाय सुंदर से चीनी मिट्टी के टी पॉट में रखी हुई थी, जिसमें चेरी के फूल पत्ते बने हुए थे और किनारे पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। साथ में सिल्वर की चाय छन्नी थी, जिससे नीना ने अपने लिए चाय निकाला। खुशबू से तो लगा कि दार्जिलिंग चाय है। पहली ही चुस्की से उसका अनुमान सटीक जान पड़ा। नीना के आर्टिस्टिक मूड को यह मामला बड़ा पसंद आया। चाय लेकर नीना अपने कमरे में बनी खिड़की के पास लगे ऑटोमैन पर बैठ गई। वहां से बाहर का दृश्य बेहद खूबसूरत था। सामने सुंदर सा तालाब और उसके किनारे लगे केले और नारियल के पेड़ वहां की सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। तालाब में तैरते सफेद बतख देखकर तो उसके चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कुराहट तैर गई, और साथ में गर्म चाय की चुस्कियां। दिन बन गया उसका। एक भारी भरकम और गहरी सुर वाली घंटी ने 9 बजे का इशारा किया, जो पूरे चौधरी बागान बाड़ी में गूंज उठा। नीना तैयार होकर अपने कमरे से निकली और नीचे पहुंची ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट टेबल पर सत्यजीत ऑलरेडी बैठा हुआ था। स्मार्ट कैजुअल्स में काफी हैंडसम लग रहा था। नीना को देख वो उठ खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपको अच्छी नींद आई। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, आपका चौधरी बागान बाड़ी सच में बहुत सुंदर है। मुस्कुराते हुए वो उसके सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई। मैंने आपसे कहा था आपके उठने से पहले ही मैं हवेली में आ जाऊंगा, और देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपकी बारी है। एक बिजनेसमैन हमेशा बिजनेसमैन ही रहता है। सीधे बिजनेस की बात पे आ गए। सीधी बात, नो बकवास। यही सत्यजीत का स्टाइल था। जी जरूर। उसने देखा आज फिर टेबल पर तरह तरह के बंगाली पकवान सजे हुए थे। शंभू उन्हें सर्व करने में लगा हुआ था। नीना के तो मुंह में पानी आ गया। शंभू ने उसके प्लेट पर 4 फूले हुए गर्मा गर्म लूची रख दिए, और साथ में आलू की बिना हल्दी वाली सब्जी। उसने सत्यजीत के साथ नाश्ता शुरू किया। यहां तो आप कल भी आ चुकी हो। यह हमारा डाइनिंग एरिया है। इस घर की सबसे सुकून भरी जगह, क्योंकि खाना मतलब सुकून, राइट? मुस्कुराते हुए नीना ने कहा जी, और लूची का पहला कौर तोड़कर सब्जी में डुबोया। नीना का धीमा सा जवाब आया। नीना सत्यजीत के सामने कुछ भी नहीं कह पाती थी। इसी बीच शंभू ने संदेश मिठाई सत्यजीत और नीना को परोसा। यह हमारी पुश्तैनी हवेली है। इट्स ऑलमोस्ट 270 ईयर्स ओल्ड। हो सकता है कि आपको यह घर कम और म्यूजियम ज्यादा लगे। नो नो, आई लव इट। ये जो ऊपर एंटीक झूमर दिख रहा है, मेरे परदादा ने इसे खास मेरी परदादी के डिमांड पर बनवाया था। इसके क्रिस्टल्स सीधा स्वीडन से मंगवाए थे उन्होंने। वाओ, लवली। नाश्ता खत्म होते ही सत्यजीत नीना को अपनी चौधरी बागान बाड़ी का टूर देने लगा। सत्यजीत की आलीशान हवेली अपनी वास्तुकला और सुंदरता का ऐसा तालमेल था कि वो कहीं और झट से देखने को नहीं मिलता।
लेकिन नीना को वहां की हवा में थोड़ा भारीपन लगने लगा, मानो हवा इतिहास का कोई बोझ अपने साथ लिए घूम रही हो। नीना की नजर सामने लगे शेर के चेहरे पर गई, जो अक्सर पुराने जमाने में अमीर लोग शिकार करके अपनी हवेली की शोभा बढ़ाते थे। ये लेकिन नीना तो उसे देखकर सहम गई। उसे लगा मानो वो अभी उछलकर उसे खा जाएगा। दादाजी, शिकार का बड़ा शौक था। गांव वालों ने जब कहा कि एक आदमखोर बाघ उनको परेशान कर रहा है, तो बस निकल पड़े अपनी बंदूक हाथ में लिए। दादाजी थे बड़े तेज निशानची। ये बात इस बाघ को भी समझ आई, पर अपनी जान गंवाकर आसपास नजर घुमाकर देखो तो ब्रिटिश, मुगल और बंगाली वास्तुकला का मिश्रण इतनी खूबसूरती से बुना गया कि मुंह से सिर्फ आहा ही निकल सकता था। फर्श पर टाइल्स ऐसे लगी मानो बिसात बिछी हो और अभी शतरंज का खेल शुरू होने वाला हो। जब वो दरवाजे को देखती तो उसे सुंदर चित्रकारी, नक्काशी और मूर्तियां दिखाई दी। सत्यजीत उसे एक एक चीज बारीकी से दिखा रहे थे। सीढ़ियां चढ़कर दोनों हवेली के उत्तर दिशा वाले विंग में पहुंचे। ये देखिए, ये जो वाज आप देख रही हो, ये स्पेशली इटली से लाया गया था। काफी साल पुराना है। और उसके बाजू में वो जो छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा पॉट दिख रहा है। हाँ, नीना की नजर एक अतरंगी से छोटे से टेढ़े मेढ़े मिट्टी के पॉट पर पड़ी। ये वसुंधरा ने बनाया था अपनी पहली पॉटरी क्लासेस के दौरान। बाद में तो वो परफेक्ट हो गई थी, लेकिन ये पहला पॉट था जो उन्होंने बनाया था। और जब मैंने इसे कमरे में लगवाया तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी। पूरे 1 दिन और 4 घंटे मुझसे बात नहीं की। क्यों? वसु नहीं चाहती थी कि मैं ये इम्परफेक्ट पॉट डिस्प्ले करूं। परफेक्ट पॉट तो सब रखते हैं, पर ये स्पेशल था। ये वसुंधरा के हाथों से बना पहला पॉट था। आई थिंक इट्स परफेक्ट। इस बात पे सत्यजीत का गला भर आया। नीना की नजर बराबर उस पर थी। उसके मन में ख्याल आया, ये अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। प्यार करने वाले अक्सर अलग क्यों हो जाते हैं? नीना की मासूमियत उसकी सोच में साफ साफ झलक रही थी। यहां आइए, कहते वो उसे कमरे के बाहर बने बरामदे में ले गए और वहां कॉरिडोर से उसे बाग दिखाने लगे। देखो, इस बाग के वो मीडियम हाइट के पौधे हैं ना? सवाल करते उन्होंने उंगली से दिखाया और आगे बोले, उसे वसुंधरा ने तैयार करवाया था। उसके पीछे अपनी कहानी है। किसी दिन फुर्सत में क्या हुआ था उन्हें? ये सवाल था जो नीना ने बिना हिचके पहली बार किया, वो भी सत्यजीत की बात काटते हुए। जब से वो सत्यजीत से मिली थी, मन में उनकी पत्नी को लेकर कई सवाल थे, लेकिन पूछने की हिम्मत उसे अभी तक नहीं हुई। हादसे कभी किसी की जिंदगी में कहकर तो नहीं आते, वो बस हो जाते हैं। वो आगे बताने ही वाले थे कि शंभू ने आकर उन्हें बताया कि उन दोनों के लिए चाय तैयार है। अभी आप कुछ वक्त यही हैं, सब कुछ इत्मीनान से बताते हैं। पहले आपको वो कमरा दिखाता हूं जहां वसुंधरा की तस्वीरें लगी हुई है। चाय पीकर रंगों से आपका परिचय करवाता हूं। मेरी माने तो आप वसुंधरा का पोर्ट्रेट यहीं से बनाएं। शायद उससे उसके पोर्ट्रेट में और निखार आ जाए। नीना ये प्रस्ताव सुनकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, पर इसी बीच सत्यजीत ने एक और कमरे का दरवाजा खोला। इन सबके बीच नीना ने महसूस किया जैसे कोई लगातार उसके पीछे चल रहा हो। वो कई बार किसी की मौजूदगी के एहसास से चौंकी भी, लेकिन उसके आसपास किसी को ना पाकर वो किसी से कुछ भी नहीं कह पाई। उसे अपने पीछे तेज टकराती हुई हवा का अनुभव हुआ। वो दोबारा पलटी, लेकिन पीछे शून्य से सन्नाटे के सिवाय कोई नहीं था। उसने कमरे में अपने सामने लगी वसुंधरा की तस्वीरें देखी। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो वसुंधरा को पहली बार देख रही है, क्योंकि कल रात जिसे अपने सपने में नीना ने देखा था, वो तो यही थी।
नीना का दिमाग चकराने लगा। सत्यजीत ने उसे खोया खोया सा पाया। आप ठीक तो हैं? अब ये बात वो सत्यजीत को भी नहीं बता सकती थी, वरना काम शुरू होने से पहले ही उसे पागल करार दे दिया जाएगा। अजीब उलझन है। उसने खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी। और वैसे भी सत्यजीत के सामने नीना की आवाज कहां निकलती थी। अच्छा, आपको कलर पिगमेंट दिखाता हूं। और हाँ, लाइब्रेरी में मेरा आर्ट कलेक्शन तो आपने देखा ही नहीं। ये कहकर वो नीना को अपने लाइब्रेरी में ले जाने लगे कि चाय ठंडे होने का डर उसके दिमाग में आया। वो बोला, अरे चाय ठंडी हो जाएगी, चलिए पहले चाय पीते, फिर मैं आपको मेरा कलेक्शन दिखाता हूं। चलिए। चाय पीते पीते सत्यजीत को कुछ काम आ गया और वो चले गए और नीना अपने रूम में वापस आ गई। वो सोच रही थी उस बात के बारे में जो सत्यजीत ने कही थी, यही कि वो चाहता है कि वसुंधरा का पोर्ट्रेट यहीं चौधरी बागान बाड़ी में रहकर बनाए। और इस सोच से बेचैन होने लगी हमारी आर्टिस्ट साहिबा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बीच बीच में नीना को एक अजीब सी एनर्जी अपने आसपास फील हो रही है। चौधरी बाड़ी के एक स्टाफ ने वुडन बॉक्स रखते हुए ये कहा, ये मालिक ने उनके लिए भेजा है। जी आइए। नीना समझ गई ये वही कलर पिगमेंट होंगे। वुडन बॉक्स की सुंदरता देखकर काफी इंप्रेस्ड हुई। बक्सा खोलते ही उसमें रखी शीशे की बोतल में वो पिगमेंट था जिससे सत्यजीत अपनी बीवी की पोर्ट्रेट बनवाना चाहता था। नीना ने बोतल निकालकर नजदीकी से देखा। वो पिगमेंट काफी शाइन कर रहा था और वो नॉर्मल पेंटिंग कलर से ज्यादा गाढ़ा और गहरा नजर आ रहा था। वसुंधरा के त्वचा के रंग के लिए नीना को यही इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई थी। शर्त भी यही था। नीना को यह पिगमेंट काफी लुभावना लग रहा था। आखिर ऐसा क्या है इस पिगमेंट में जिससे पेंटिंग करवाना था? नीना ने तय किया कि इस बारे में वो सत्यजीत से बात करेगी। सत्यजीत चौधरी अपनी स्टडी में था। अपने एंटीक ओक वुड टेबल पर बैठे वो लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था। नीना पूछताछ करते हुए उनकी स्टडी में जा पहुंची। इजाजत मांग वो कमरे में दाखिल हुई और पूरी हिम्मत से पूछा कि सत्यजीत के भेजे हुए पिगमेंट में क्या खास है, क्योंकि एक अलग खिंचाव महसूस कर रही थी। वो एक तरह का प्राचीन पिगमेंट है जो स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। चौधरी खानदान के पेंटिंग्स के लिए खास तरीके से बना है। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ अर्जेंट मैटर्स निपटने हैं। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूं। सत्यजीत ने उसे जवाब तो दिया, लेकिन उससे नीना का कौतूहल क्लियर नहीं हुआ। लेकिन वो ये भूल गया था कि जिंदगी में अस्पष्ट चीजें ही अक्सर खोज को जन्म देती हैं। और नीना, उसे तो हर चीज का जवाब ढूंढना अच्छा लगता है। सत्यजीत के स्टडी के साथ लगा हुआ नीना को एक अधखुला दरवाजा दिखा। वो एक खुफिया कमरा जैसा लगा। दरवाजे के पीछे क्या है? अब ये सवाल नीना के मन को चुभो रहा था। वो उस कमरे की तरफ आकर्षित हुई, मानो कोई डोर उसे खींच रही हो। सत्यजीत ने उसे पूरा चौधरी बागान बाड़ी दिखाया, लेकिन ये कमरा क्यों नहीं दिखाया? आखिर इस कमरे के प्रति नीना इतनी आकर्षित क्यों हो रही थी? क्या नीना उस कमरे तक जाने का साहस करेगी?